हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हमारे वॉइस का लास्ट क्लास है। अब तक सारे सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज कुछ जो बच गए हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। असर्टिव, इंटरोगेटिव और इम्परेटिव, इन तीनों का पैसिव होता है। ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैसिव नहीं होता, वो तो हो चुका है। कुछ ऐसे सेंटेंस है जो देयर या इट से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो इनके लिए कुछ अलग रूल्स है, कुछ खास नहीं, चलिए पढ़ लेते हैं, ज्यादा आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। तो जो सेंटेंस देयर से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर देखोगे देयर वर्ब, यहाँ पे तो नेगेटिव है इसलिए नो लगाया है, ट्राई। ये जो आपका देयर प्लस वर्ब प्लस टाइम यहाँ पे नाउन हो गया, ये हमेशा एज इट इज रहता है। चेंज किसको करना पड़ता है? टू लूज, क्योंकि वर्ब तो यही पे है, तो मेन इसको चेंज करते हैं, मेन वर्ब को। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाए, एक्टिव में सारे सेंटेंस आपके किसमें है? एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव में अगर इसका स्ट्रक्चर तैयार करना चाहे तो क्या होगा? ये सेंटेंस हमेशा देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, इस नाउन को आप अपना सब्जेक्ट भी मान ही सकते हो, ये रहता है। और इसके साथ आपको पता है कि जब आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू के साथ आता है तो उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। ये क्या हो गया हमारा? इन्फिनेटिव हो गया। ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा। तो इसको पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? तो इसको पैसिव में चेंज करने के लिए आपका देयर प्लस वर्ब प्लस जो नाउन होता है ना, वो एज इट इज लिखा जाता है। There is no time। अब चेंज करने की जरूरत पड़ती इसको, तो टू तो रहता ही है, बस इसको चेंज कर देते हैं टू बी के साथ मेन वर्ब को किस फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में, है ना। बस इसे चेंज करने की जरूरत होती है। तो टू को एज लिख देंगे, टू हेल्पिंग हो लिया बी और लूज को थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? लॉस्ट। There is no time to be lost। बाकी चीजें ऐसी रहनी है, बस इन्फिनेटिव को क्या करते हैं? टू बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देते हैं। आप इसको ऐसे ही बना के देखिए। तो यहाँ पे देयर वर्ब नथिंग क्या है? सब्जेक्ट, इसको क्या करेंगे? एज इट इज लिख देना। बस चेंज किसको करना है? इन्फिनेटिव को चेंज करना है। ये क्या हो जाएगा? देयर इज नथिंग टू, क्या लेना है? बी और वीप का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? विप्ड। फोर। ये फोर हमारा प्रीपोजिशन है। और अगर आपके एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन आता है तो पैसिव में उसको हटाते नहीं, वो जहां होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अगर कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होगा तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, बाकी चीजें ऐसे लिखनी है। बस जो आपका इन्फिनेटिव होगा, जो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, उसको बस आप चेंज करेंगे टू बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो इट से स्टार्ट होते हैं, तो इसको कैसे पैसिव में चेंज करना है? तो पहले क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। जो इट इज टाइम टू स्टार्ट द रेस, तो आपका इट इज टाइम है ना, यानी इट वर्ब और नाउन वो एज इट इज रहता है। इट इज टाइम। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, वो पहले आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक छोटे से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं फॉर। तो यहाँ पे आप एक प्रीपोजिशन यूज करोगे फॉर, और इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द रेस। टू और बी ले लेते हैं यहाँ पे हम अपना हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब किस फॉर्म में? थर्ड फॉर्म। यानी कि इट वर्ब नाउन एज इट इज रहेगा। जो आपका इन्फिनेटिव होगा, और इन्फिनेटिव के बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, इन्फिनेटिव के बाद वाला जो भी स्ट्रक्चर होगा क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसको चेंज करके देखते हैं। बाकी चीज कैसी लिखनी है? इट इज टाइम। और क्या करना है? आपको प्रीपोजिशन लेना है जिसका नाम है फॉर, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द रेस। मैंने यहाँ पे द रेस ही लिख दिया, इसको आप ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द रेस टू बी और मेन वर्ब किस फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। तो स्टार्ट करके क्या हो जाएगा? स्टार्टेड, है ना।
अब देखिए यहाँ पे एक और सेंटेंस है, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। तो इट इज टाइम को तो एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि जो इन्फिनेटिव के बाद वाला जो स्ट्रक्चर है इन्फिनेटिव के साथ, बस इसी को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज टाइम, फिर प्रीपोजिशन लेना है जिसका नाम है फॉर, और ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सरसाइज, यहाँ सब्जेक्ट टू बी, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में टेकन। तो आप इस तरह से जो सेंटेंस इट से स्टार्ट होंगे उनका क्या करेंगे, पैसिव में बनाएंगे। तो अब एक्टिव से पैसिव बनाने का जो हमारा प्रोसेस था वो खत्म हो चुका है। अब हम सीखेंगे कि कैसे एक्टिव को पैसिव को कैसे एक्टिव में चेंज करते हैं। तो पैसिव को एक्टिव में चेंज करने के लिए जो रूल्स आपने एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का अपनाया था ना, बस ठीक उसका अपोजिट कर देना। यानी कि जब आने का रास्ता आपको पता हो गया तो जाने का तो पता हो ही जाएगा। जब आपने सीख लिया है कि एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, तो उसी के ठीक उल्टे नियम के द्वारा क्या करते हैं, पैसिव को एक्टिव में चेंज करते हैं। मैं अभी यहाँ कुछ करके आपको बता भी देती हूँ। तो अब हम सीखेंगे कि पैसिव वॉइस को एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए आपको पता है कि पैसिव एक्टिव को कैसे पैसिव में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, जिस तरह से एक्टिव को है ना पैसिव में चेंज करते थे, कैसे क्या करते थे, एक्टिव का ऑब्जेक्ट हमारे पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता था, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता था, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता था वो पैसिव का एजेंट बन जाता था, है ना। तो बस आप इसी के क्या करेंगे, जो एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का जो प्रोसेस था, बस उसी को क्या करना है, अपोजिट कर देना। यानी एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का जो प्रोसेस था उसके ठीक उल्टा कर देना। मतलब क्या करना है, तो हमने क्या किया था, हमने एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया। तो अब फिर से क्या करेंगे, पैसिव के सब्जेक्ट को एक्टिव का ऑब्जेक्ट बना देंगे। हमने हेल्पिंग वर्ब टेंस वाइज चेंज किया, तो आपको पता ही होगा कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेते थे। तो हेल्पिंग वर्ब को फिर से चेंज कर देंगे। फिर हम क्या करते थे, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर दिया था। तो हेल्पिंग वर्ब देख के आप समझ जाएंगे कि मेन वर्ब को अब किस फॉर्म में करना है। फिर हमने क्या किया था, जो हमारा एजेंट है, तो एजेंट किसको बनाते थे, हम एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का एजेंट बनाते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एजेंट को फिर से सब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे। और दूसरा हमने पढ़ा था ओमिशन ऑफ एजेंट। कहीं कहीं पे हम एजेंट को छोड़ भी दिया करते थे। तो जहां पे हमने एजेंट को छोड़ दिया था तो वो सेंटेंस आपको विदाउट एजेंट मिलेगा, है ना। जैसे आप लिखिए, द रूम वाज क्लीन, यहाँ पे एजेंट है क्या, नहीं ना। द बाइकिस्ट हैज बीन फाइंड, एजेंट है, नहीं है। द थीफ वाज अरेस्टेड, एजेंट यहाँ भी नहीं। तो जहां पे एजेंट ही नहीं, हमें तो पता था कि एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का एजेंट बनता था। तो जैसे हम पैसिव को एक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हम पैसिव के एजेंट को एक्टिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। जहाँ एजेंट ही नहीं है तो किसको अपना सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे आप अपने थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, है ना। आपको याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे और किस तरह के एजेंट को हम छोड़ दिया करते थे। अक्सर जो क्या था, अननोन था, या जो इनडिफिनिट था, जो वेग था, जैसे समवन, नो वन, नोबडी, समबडी, दे, है ना, पीपुल, क्राउड, मोब। तो इस तरह के सब्जेक्ट ही क्या होंगे, हटाए गए होंगे, है ना। तो अगर आप एजेंट आपको नहीं मिल रहा है, मतलब वो एजेंट उसी में से कोई एक होगा। तो कैसे हम क्या करेंगे, जिसमें एजेंट नहीं है वहां पे हम सब्जेक्ट को कैसे लाएंगे, तो चलिए करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द रूम वाज क्लीन, कमरा साफ किया गया। किसी न किसी ने तो किया होगा। अब वो इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब आपको इसको पैसिव में चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, आपको इसका जो एजेंट होता उसको आप अपना क्या करते, सब्जेक्ट बनाते। लेकिन यहाँ तो एजेंट है ही नहीं, तो चलिए फिलहाल एजेंट का जगह क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या होता,
देखिए द रूम वॉज क्लीन, है ना, तो यहाँ पे वॉज क्लीन दिया है, तो वॉज और वर्ड कहाँ लेते थे, कहाँ लेते थे, पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में रहा होगा, तो डैश क्लीन। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि मेन वर्ब हमेशा सेकेंड फॉर्म में होता है, क्लीन का सेकेंड फॉर्म भी क्लीन होता है और थर्ड फॉर्म भी क्लीन होता है ना, तो डैश क्लीन द रूम, क्योंकि हमने पढ़ा है जो एक्टिव का क्या था, ऑब्जेक्ट था, वही क्या होता था, पैसिव का सब्जेक्ट बनता था, पैसिव का सब्जेक्ट है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पैसिव सेंटेंस है। हमने अपने फर्स्ट वीडियो की क्लास में पढ़ा था कि कैसे एक्टिव या पैसिव सेंटेंस को पहचानते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लें कि पहचानना कैसे है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट की जगह खाली छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे एजेंट मेंशन नहीं है। हमने अपना वर्ब लिया क्लीन और क्या किया, एक्टिव का जो पैसिव का जो सब्जेक्ट था उसको एक्टिव का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब आप सोचिए कि यहाँ पे किसको सब्जेक्ट के रूप में रखना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देती हूँ, आप देखिए। यहाँ पे मैंने आपके सामने 4 ऑप्शंस क्रिएट किए। पहला है समवन, दूसरा है दे, तीसरा है द लेडी और चौथा है द क्लीनर। तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं समवन क्लीन द रूम। अब आपके घर में आके कोई भी आपका कमरा साफ करके चला जा सकता है क्या, नहीं ना, तो समवन बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी हमारे घर में घुस के ना कमरा साफ कर देगा, ये सब नहीं जानते, वो नहीं होगा। अगर दे क्लीन द रूम, दे मतलब कौन। अब जो आपके घर में आएगा, आपका रूम साफ करने आएगा, आप उसको जानते तो होंगे, सिर्फ वे लोग नहीं कह सकते क्योंकि क्या है, ये वेग प्रोनाउन अस्पष्ट है, पर क्लियरली नहीं बता रहा, तो ये भी नहीं होगा, है ना। द लेडी क्लीन द रूम, अब क्या जरूरी है कि लेडी ही रूम को क्लीन करेगी। क्लीन करना किसी का पार्टिकुलर काम नहीं, तो जरूरी नहीं कि लेडी हो। ये जानबूझ के जो बोर्ड होता है वो आपका जानबूझ के ऐसे ऑप्शन आपके सामने रखता है कि आप कंफ्यूज, है ना, ये बिल्कुल आप नहीं करेंगे। जरूरी नहीं कि लेडी ही वहां पे होगी वही काम करेगी। यहाँ पे दिया है द क्लीनर, जो सफाई कर्मी होगा, सफाई करने वाला, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि जो सफाई कर्मी है वो क्या करे, हमारा रूम आके साफ करे, हमने उसको क्या किया, बुलाया हो, कॉल किया हो, है ना, उसको पेमेंट दिया हो। तो यहाँ पे हम किसको रखेंगे, द क्लीनर को रखेंगे। द क्लीनर क्लीन द रूम। आपके जो ऑप्शन होंगे ना, आप उसको ध्यान से देखेंगे, या आप ऑप्शन नहीं भी, आप खुद से सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा सुटेबल होगा। आपको अपने समझ से सोच समझ के क्या करना है, सुटेबल प्रीपोजिशन, सुटेबल सब्जेक्ट को यहाँ पे रखना है। चलिए, जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है क्या दिया है, द बाइकिस्ट हैज बीन फाइंड। जो बाइकिस्ट था, बाइक राइडर, उसको क्या किया गया, फाइन किया गया, उसपे फाइन लगाया गया। अब हो सकता है उसने रूल्स तोड़े, है ना। आप एक बात बताइए, द बाइकिस्ट हैज बीन फाइन, किसने फाइन किया, एजेंट है क्या, नहीं ना। अब फिर अब एजेंट नहीं है, जब इसको हम एक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या सब्जेक्ट लिख पाएंगे, अभी नहीं, फिलहाल उसको छोड़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, हैज बीन। अब आपको याद होना चाहिए कि अगर हैज बीन है तो किस टेंस में रहा होगा, और इसके लिए तो आपको टेंस वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे। अगर याद नहीं है तो आप जरूर देख लें। हैज बीन हम उसके साथ लगाते थे जो प्रेजेंट का परफेक्ट होता था। ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, और जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसका एक्टिव में क्या स्ट्रक्चर होता है, हैव या हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे क्या लगेगा, हैज, है ना, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फाइंड, और जो पैसिव का सब्जेक्ट है वही एक्टिव का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो हमने लिखा द बाइक। अब आप मुझे बताओ, बाइकिस्ट पे जो बाइक चला के जा रहा था उस पे फाइन कौन लगा सकता है, क्योंकि हमें वही सब्जेक्ट लेना है ना। तो चलिए मैं यहाँ भी आपको 4 ऑप्शंस देती हूँ, आप देख लीजिए आप क्या सुनेंगे।
तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। डैश हैज फाइंड द बाइकेस्ट। अच्छा यहाँ पे मैं और अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डैश हैज फाइंड द बाइकेस्ट। तो पहला ऑप्शन है डी। इस डे को तो पहले हम इसलिए भी काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हैज लिखा है। आपको पता होगा कि डे के साथ तो हैव लगता है, हैज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, है ना। तो ये तो ऐसे ही कट जाना है, पहले नंबर में हैज यहाँ पे। और दे मतलब वे लोग, कोई भी फाइन नहीं लगा सकता। फाइन लगाने का जो राइट है वो किसी पार्टिकुलर पर्सन के पास होता है। तो दे तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, तो इसको तो आप काट दीजिए। अब दिया द बॉय, मतलब कोई लड़का किसी बाइकिस्ट को फाइन लगा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, उसके पास राइट ही नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब दिया द पुलिसमैन, तो आपको सीधे समझ लेना चाहिए, जो आपका ट्रैफिक पुलिस होते हैं तो वही चालान काटते हैं ना, फाइन लगाते हैं। तो यहाँ पे बाइकिस्ट पे फाइन कौन लगाएगा? पुलिसमैन। ऐसे नॉन ऑफ दिस दिया है तो बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि पुलिसमैन ये क्या करता है, जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो चालान काटता है, फाइन लगाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, द पुलिस मैन। यहाँ पे मैंने द पुलिस मैन लिखा है क्योंकि यहाँ पे हैज है। अगर यहाँ पे हैव होता तो हम सिर्फ द पुलिस लिखते, क्योंकि द पुलिस जब लिखते हैं तो प्लूरल होता है, 3P होता है। यहाँ पे देख लिया, इसको कहते हैं 3P। 3P क्या है, तो पुलिस, पब्लिक और पीपल। ये जो आपके 3P है ना, पुलिस, पब्लिक, पीपल, ये हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? ये हमेशा प्लूरल नंबर में होते हैं, ये हमेशा प्लूरल में होते हैं। इस पुलिस के साथ अगर द लगा हो तो डिफरेंटली होता है, लेकिन अगर इसके साथ मैन लग जाता है तो मैन आपको सीधे बता रहे कि क्या है, सिंगुलर। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, द पुलिस मैन लिखा, क्योंकि यहाँ पे हैज था। अगर यहाँ पे हैज होता तो क्या लिखते, द पुलिस लिखते। अब यहाँ पे है द थीफ वॉज अरेस्टेड, चोर को अरेस्ट किया गया। तो चलिए, ये तो आपका क्या है, पैसिव है, इसको हम क्या करेंगे, में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो क्या करना था, सब्जेक्ट लेना होता है, लेकिन यहाँ पे एजेंट मैंडेटरी नहीं है, तो एजेंट के लिए एजेंट बनता है क्या, सब्जेक्ट की जगह छोड़ दिया। अब वॉज अरेस्टेड दिया है तो आप देख सकते हो, वॉज या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो क्या है, वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यानी कि यहाँ पे जो वर्ब होगा वो सेकेंड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, अरेस्टेड, के सेकेंड फॉर्म में भी अरेस्टेड ही होगा। और जो पैसिव का सब्जेक्ट है वो क्या बनता है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द थिफ। अब आप सोचे कि पुलिस थीफ को अरेस्ट करने का काम कौन करेगा, चोर को कौन अरेस्ट करता है, नन अदर देन द पुलिस, क्योंकि पुलिस ही अरेस्ट करती है चोर को। कौन, अगर यहाँ पे रहता ना कौन, अगर यहाँ पे कौन होता तब हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी हो सकता था, क्योंकि चोर को पकड़ने का काम कोई भी कर सकता है, कोई भी चोर को पकड़ सकता है। अगर वो चोरी कर रहा है एट अ टाइम कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन अरेस्ट करने का राइट किसके पास है, पुलिस के पास है। तो चोर को अरेस्ट सिर्फ पुलिस ही करेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे द पुलिस। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, पैसिव के सेंटेंस को एक्टिव में चेंज करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा वॉइस का क्लास खत्म होता है। आप इसके सारे वीडियोस को बार बार देखें, और अगर हो सके कि आप जरूर से जरूर क्या करें, इसके प्रैक्टिस करें। आपके पास कोई भी ग्रामर की बुक हो या प्रैक्टिस बुक हो तो उसमें आप वॉइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियोस को 1 बाय 1 करके देखिए। अगर तब भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट में अपने प्रॉब्लम बता भी सकते हैं। और तो अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो नरेशन पे आएगा, जो ग्रामर का भी क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो इसके बाद हम लोग नरेशन को पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, और बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।